परिवार हर रात की तरह आज भी देर रात तक घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीप्ति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे चिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर दीप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीप्ति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसी ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। चिंटू सो गया। खाना खाते हुए मैंने दीप्ति से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया। दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक चिंटू स्कूल चला जाता था। चिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इस बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीप्ति नहाने के लिए गर्म पानी